Today we are going to discuss riverboat problem. First we'll see the concept and then we are going to understand how to solve questions based on these topics. First is there are two cases which are generally asked in NEET. First is for minimum time we need to cross the river, and the second case which is asked is for minimum drift. First we'll consider there is a swimmer. Even a boat can be considered. Here we'll consider a swimmer. He's trying to cross a river which is of the width d. Okay, this is the width of the river. After that, while he has to cross in minimum possible time, इसका मतलब कम से कम समय में उसे ऑपोजिट पार करके जाना है, तो वो सीधा जाएगा, इधर उधर देखेगा नहीं, इसलिए उसका जो डायरेक्शन है वो सीधा रहेगा. ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन वी कैन कंसिडर. उसके बाद जो रिवर का डायरेक्शन होगा, वील कंसिडर जनरल कंसिडरेशन लेंगे हम लोग कि रिवर का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है. ओके, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर. अभी वेलोसिटी ऑफ मैन सीधा है, रिवर इस डायरेक्शन में है, तो नेट डायरेक्शन जो है जहाँ पे मैन जाएगा वो बेसिकली ये होगा. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. तो नेट डायरेक्शन ऐसे ऐसे यहाँ पे जाके वो पहुँचेगा. जा तो इस रास्ते से रहा है लेकिन रिवर उसे ले जाएगा इस रास्ते तक. तो ये जो चेंज इन पाथ, ये जो इतना चेंज हुआ उसका, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट. ये जो ड्रिफ्ट हुआ ये किसके वजह से हुआ? रिवर की वेलोसिटी की वजह से वो शिफ्ट हुआ अपने ओरिजिनल पाथ से. सो दिस वाज द केस ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट. यहाँ पे ना हम बेसिकली दो फॉर्मूलाज इजीली पता कर सकते हैं. वी नो डिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. यहाँ पे पहला डिस्टेंस हम डी लेंगे जो है विड्थ. अगर ये डायरेक्शन का हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो यही डायरेक्शन का वेलोसिटी कंसिडर करना होगा. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस डी है, स्पीड जो है ये लेंगे क्योंकि यही डायरेक्शन का लेना है, विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अभी ड्रिफ्ट को हम एक्स कंसिडर करते हैं. अगर हम ये डायरेक्शन का डिस्टेंस ले रहे हैं, एक्स विल बी स्पीड इन दिस डायरेक्शन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय दी टाइम. तो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं. उसके बाद मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन हम देखेंगे. बेसिकली मिनिमम ड्रिफ्ट में स्विमर ऑपोजिट एंड से एक ऑब्ट्यूस एंगल पे स्विम करता है, लेकिन हम अगर बेसिक यहाँ से एंगल लें तो इसे थीटा कंसिडर करेंगे. तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन. रिवर अभी भी राइट की तरफ ही तैर रही है, ओके, और उसके साथ वो स्विमर को भी लेके जाएगी. ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर. रिवर के वजह से स्विमर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. तो अभी वो इस डायरेक्शन में जाएगा. अभी ड्रिफ्ट अगर हमें ज़ीरो करना हो, ये भी एक यहाँ से ही केस उठा लेते हैं कभी कभार कि ड्रिफ्ट अगर ज़ीरो करना हो तो हम क्या करें. ड्रिफ्ट ज़ीरो करना मतलब ये डायरेक्शन जो है, ये इतना डिस्टेंस ये होना नहीं चाहिए. इसका मतलब ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का ये कंपोनेंट वी एम साइन थीटा, ये होना चाहिए इक्वल वी ऑफ रिवर. ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो बेसिकली देखो, जब भी हम कंपोनेंट्स लेते हैं तो बेसिक कंपोनेंट का इम्पोर्टेंट वेक्टर निकाल देते हैं. उसका दो ही कंपोनेंट है, वी एम साइन थीटा और ये है वी एम कॉस थीटा. अभी जो मेन वेक्टर है उसे निकाल दो. ओके, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमने उसके कंपोनेंट्स ले लिए. अभी सिर्फ दो ही वेक्टर है. अभी उसे इतना डायरेक्शन नहीं जाना है तो ये दोनों इक्वल रहेगा, तो सिर्फ यही डायरेक्शन पे जाएगा. इसका मतलब ड्रिफ्ट ज़ीरो रहेगा. तो ड्रिफ्ट ज़ीरो रहने के लिए रिवर का वेलोसिटी शुड बी इक्विवेलेंट टू
Vm sin थीटा। तो हमेशा याद रखना कंपोनेंट्स लेने के बाद वो मेन वेक्टर को हम निकाल देते हैं ताकि डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी कभार देखा होगा, अगर हमने एक सब्सटेंस ऑफ मास m रखा है, नीचे mg लगा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो हम बेसिकली उसके जब कंपोनेंट्स लेते हैं तो हम इसे कंसिडर थोड़ी करते हैं बाद में, ये तो निकल जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे एक और फॉर्मूला डायरेक्ट बन चुका है, देखो Vm cos थीटा इक्वल हो रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स से। सो ऐसे ये दो कंडीशंस या फिर दो केसेस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, दो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है। विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर, तो d की वैल्यू दी है, ओके। उसके बाद बोला है द वेलोसिटी ऑफ द बोट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन कंसिडर करें यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ द रिवर विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। इसका मतलब ये मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस है, ओके। पाथ बोला है, टाइम नहीं बोला है। पाथ मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उसके बाद टाइम 15 मिनट्स दिया है, ओके, 15 मिनट्स लगा है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर फाइंड करना है तो सिंपल है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हमेशा स्टार्ट करने से पहले डायग्राम बनाएंगे। 1 किलोमीटर का विड्थ है, ओके, इसे मार्क करते हैं पहले। उसके बाद हम इजी पर्पस के लिए हम मैन को ड्रॉ करेंगे। अभी मिनिमम पाथ से जाना है तो वो इस एंगल से जाएगा, ओके। ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन जो हमें 5 किलोमीटर्स दिया है, ओके। वेलोसिटी ऑफ रिवर ये डायरेक्शन पे होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। उसके बाद दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। उसके अलावा हमें टाइम दिया है, ओके। टाइम से हम बेसिकली डायरेक्टली स्पीड इज डिस्टेंस इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 1 किलोमीटर है, तो हम 1 लिखेंगे। लेकिन कौन सा साइड का स्पीड पता है, दिस, ओके। ये नहीं पता तो इसे हम x लेते हैं। कंफ्यूज मत करना, ड्रिफ्ट को x लिया था, यहाँ पे जस्ट इसे नहीं तो a ले लेते हैं जिससे हमें फाइंड आउट करना है, ओके। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से करेंगे, ओके। ये जो साइड है उसका हम स्क्वायर लेंगे, ओके। और इन दोनों का देखो 5 स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर प्लस VMR द होल स्क्वायर। अभी हम VMR को कैसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू VMR, और इसका हम करेंगे रूट। ये याद रखना है कि ऐसे हम स्टेप्स जा रहे हैं। उसके बाद स्पीड मिल चुकी है हमें, ये वाली। डिस्टेंस भी इस डायरेक्शन की हमें पता है, तो इस डायरेक्शन का सब पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और टाइम तो पता ही है। तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू, डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है, किलोमीटर में ही रखना है तो रखो, लेकिन मिनट को फिर हमें आर में कन्वर्ट करना होगा। 15 मिनट को आर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 आवर इज 60 मिनट्स, ओके। उसके बाद इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमें a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आने के बाद दिस इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हमें पूछा था। तो इस मेथड से ये 1, ये 4, ओके, 1/4 इसे हम सॉल्व करके देखते हैं, ओके। 1/4 आया तो इसका अगर हम रूट लेंगे, ओके, रूट को निकालना है तो हमें ये 1/2 है ना, तो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट मतलब 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो 1/16 विल बी इक्विवेलेंट टू 5 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसके बाद ये होगा 25 माइनस 1/16 विच इज़ a स्क्वायर। उसको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली सॉल्व करने के बाद सो यहाँ पे हमने अभी सॉल्व किया था, बेसिकली उसका फाइनल आंसर जो है a की वैल्यू जो है
अराउंड 4.99 आएगी, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 5 करके कंसिडर ले सकते हैं। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिनिमम ड्रिफ्ट भी और मिनिमम टाइम वाला भी दोनों आएंगे यहाँ पे। हम बेसिकली देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अ बोटमैन, ओके, जो बोट चला रहा है वो ये फाइंड आउट करता है कि ही कैन सेव 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड वो कैसे बचा सकता है इन क्रॉसिंग अ रिवर बाय द क्विकेस्ट पाथ। क्विकेस्ट पाथ मतलब मिनिमम टाइम वाला केस, क्विकेस्ट मतलब टाइम की बात कर रहे हैं। देन बाय द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट मतलब छोटा रास्ता, ओके, ये मिनिमम ड्रिफ्ट वाला केस है। ये सेकंड केस है और वो फर्स्ट केस है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड द रिवर बी रिस्पेक्टिवली, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, बोट की जगह पे मैन ही लेते हैं बेसिकली इजी करने के लिए, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मिनिमम टाइम वाला जो केस है उससे अगर वो बोट चलाएगा तो उसे 4 सेकेंड वो बचा सकता है। तो हम कंसिडर करेंगे मिनिमम टाइम में उसे टी टाइम लग रहा है जाने के लिए। अगर मिनिमम टाइम का केस कंसिडर करें तो उसे टी टाइम लग रहा है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट में उसे लगेगा टी प्लस 4 सेकेंड्स, मतलब 4 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे ड्रिफ्ट के लिए। इसका मतलब क्या कि मिनिमम टाइम में 4 सेकेंड्स कम हो रहे हैं, मतलब वो 4 सेकेंड्स बचा पा रहा है, वो सेव कर पा रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस पढ़ के हमें पता चलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं समझा तो आगे सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद पहला मिनिमम टाइम में क्या कहते हैं, ऐसा रिवर रहेगा, इंसान जो है वो सीधा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ऐसा रहेगा, रिवर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो नेट डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे होगा। ओके, ये मिनिमम टाइम का केस होता है हमेशा। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, मैन का वेलोसिटी जो है 10 दिया है, ओके, बाकी कुछ नहीं दिया है, और रिवर का वेलोसिटी दिया 6, और ये जो डिस्टेंस है ये d दिया है। ओके, अभी यहाँ पे भी देखते हैं कैसा डायग्राम बन रहा है ड्रिफ्ट के लिए। बेसिकली ड्रिफ्ट के लिए हम ऑप्टिक्स एंगल पे जाते हैं थोड़ा सा। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन जो 10 दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हमें 6 दिया है। ये जो डिस्टेंस डी है हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इतना पता चल चुका है। अभी ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर की वैल्यू 10 और 6 का हम ये करेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर विल बी, इसका रूट हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, पाइथागोरस अप्लाई किया और कुछ नहीं। ये 100 होगा, ये 36 होगा। 100 और 36 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिल जाएगा 64, और 64 का अंडर रूट जब हम करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमें 8 मिल चुका है, तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। अभी हमें इस डायरेक्शन का डिस्टेंस पता करना है। ओके, सो डिस्टेंस विल बी, ये डायरेक्शन का वेलोसिटी कंसिडर करना है, स्पीड इनटू टाइम, सबका सेम रहता है t+4, कोई भी डायरेक्शन से जाओ। ये फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी, ये डिस्टेंस और ये टाइम इसी डायरेक्शन का लेना। सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। सो 1 और 2 को दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो 10t विल बी इक्विवेलेंट टू 8t+4। ये 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2। सो यहाँ पे होगा 2t विल बी इक्विवेलेंट टू 32, t विल बी इक्विवेलेंट टू 16 सेकेंड्स। सो ये बेसिकली क्वेश्चन में हमें t मिल चुका है, लेकिन हमें विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करना है। ये कुछ नहीं, d है, तो d को 10t है, t का वैल्यू 16 है, सब्सटीट्यूट यहाँ पे 160 यूनिट हुआ मीटर्स, 160 मीटर्स। सो ये था जो क्वेश्चंस, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए रहेंगे।
इसके अलावा कोई और टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए तो